हेलो एवरीवन। सो आप लोगों ने अगर टॉक्सिकोलॉजी से हो, आप रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी से हो, तो आपने ये एक्यूट टॉक्सिसिटी वर्ड बहुत सुना होगा। सो एक्यूट टॉक्सिसिटी में मेनली LD50 वर्ड भी बहुत सुना होगा। सो आपको अब मैं ये बताऊंगी कि LD50 वैल्यू कितनी कब से चला आ रहा है, या मतलब आज की डेट में उसका क्या वैल्यू है। सो ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि LD50 वैल्यू कैसे डिराइव की जाती है। आपको LD50 वैल्यू एक्यूट टॉक्सिसिटी टेस्टिंग से कैलकुलेट की जाती है। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, और आपको एडिशनली क्या पता होना चाहिए अगर आपको LD50 किसी कंपाउंड की फाइंड आउट करनी है। तो शॉर्ट में हम सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द प्रिंसिपल ऑफ LD50 और LC50। LD मीन्स लीथल डोज एंड LC मीन्स लीथल कंसनट्रेशन। और डोज और कंसनट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, सो कब डोज यूज़ किया जाता है, कब वर्ड कंसनट्रेशन यूज़ किया जाता है, ये एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज़ में कैसे हेल्पफुल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़, आपको अगर LD50 वैल्यू जनरली क्या किया जाता है कि डिफरेंट कंसनट्रेशंस लिए जाते हैं केमिकल कंपाउंड के, जिसकी भी आपको LD50 फाइंड करनी है, उसको आप 3 एटलीस्ट एनिमल्स यूज़ करते हो पर कंसनट्रेशन, एंड देन आपको डोज रिस्पॉन्स कर्व मिलता है डिफरेंट डोसेस पे, किस तरीके से रिस्पॉन्स आया उस तरीके से, और आप डोज रिस्पॉन्स कर्व से LD50 डिराइव करते हो। पर कैसे? बाय यूजिंग सर्टेन एक्सेप्टेड एक्सट्रापोलेशन मेथड्स। सो एक्सट्रापोलेशन मेथड्स कौन सी यूज़ की जाती है, कौन सी नहीं, सो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और अगर आप किसी को आता है कि LD50 वैल्यू डोज रिस्पॉन्स कर्व से कैसे निकाली जाती है, तो आप हमें बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता चलेगा। नेक्स्ट इज़, अब ये LD50 वैल्यू बहुत पहले टाइम से, अब आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कब से ये कैलकुलेट की जाती थी केमिकल कंपाउंड्स का आपको टॉक्सिसिटी फाइंड करने के लिए। सो आप मुझे ये भी बताइए कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। LD50 कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, क्या इसमें कितनी इम्पोर्टेंस है, या नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, ये भी आपने सुना होगा। तो क्या डिफरेंस है LD50 और NOEL या NOAEL में, ठीक है। सो पर अभी आज की डेट में ओरल LD50 टेस्ट ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। और सो फिर कौन सी टेस्ट यूज़ की जाती है? सो द न्यू टेस्ट आर फिक्स डोज टेस्ट एंड एक्यूट ओरल क्लास मेथड। सो दीज आर 2 टेस्ट, दे आर यूज्ड इन रूटीन। सो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाइडलाइन नंबर कौन सा है फिक्स डोज क्लास के लिए और एक्यूट ओरल क्लास मेथड के लिए। OECD की प्रॉपर गाइडलाइंस है। सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम LD50 टेस्ट इज़, ये जो टेस्ट है आपको टॉक्सिसिटी का मैग्नीट्यूड बताते हैं, सीवियरिटी बताते हैं, और LD50 वैल्यू जो है आपको एक्चुअल डेथ बेसिस पे आउटकम देता है। सो आपको इन दोनों के डिफरेंस आप बता सकते हो कि ये इन टर्म्स ऑफ एंड पॉइंट्स डिफरेंट है, ठीक है। सो आपको क्या और पता है LD50 के बारे में? और आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, दैट इज़ GSH, दैट इज़ ग्लोबली हार्मोनाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या अभी इसका इन टेस्ट में क्या रिलेवेंस है, तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है, और एक्चुअली पता भी होनी चाहिए एज ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट, सो ये आप हमें भी बता सकते हैं। थैंक यू।